सो गाइस एमसेक्स लिमिटेड का लास्ट वीडियो हम लोगों ने लिया था 28 मई को। उसके बाद में 2900 आपका क्रॉस किया। आज एक बार फिर से 2900 के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 3000 रुपए तक के प्राइसेस हमको कल के दिन देखने को मिले। मोमेंटम काफी बढ़िया था, लेकिन शॉर्टर एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। 28 मई एक छोटा सा क्लिप हम यहाँ पर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एमसेक्स लिमिटेड से रिलेटेड मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेस बहुत बुलिश है। कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स की क्या पॉसिबिलिटी, इन सभी चीजों को इस वीडियो के अंदर समझेंगे। ध्यान से समझना, ठीक है। शुरुआत करते हैं एक छोटे से क्लिप से जो हम लोगों ने लिया था 28 मई को, जो कि इसके चार्ट को अभी भी यहाँ पर बुलिश रख रहा है, डिस्पाइट इसके कि 7 EMA 21 EMA के नीचे। यानी एक चीज नोट करना, आपके पास कुछ इस तरह की पोजीशन अगर बनती है ना एमसेक्स लिमिटेड में, दैट मींस कि शॉर्टर्स एमसेक्स लिमिटेड को ऊपर की तरफ चढ़ा रहे हैं। 2900 हमारे क्रूशियल रिजेक्शन एमसेक्स लिमिटेड में, और 2900 अगर क्रॉस होता है तो उस सिचुएशन पे आपका 7 EMA की ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा, जो कि इंडिकेट कर सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। बट यहाँ पर बहुत ध्यान से नोट करना कि जब तक 2900 पर ये स्टेबल नहीं है, लॉन्ग टर्म एंट्रीज आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शॉर्टर अपना गेम बहुत ज्यादा खेलेंगे। तो जब तक 2900 आपको स्टेबल नहीं है, आई बिलीव कि तब तक वॉलेटिलिटी आपको ज्यादा दिखेगी। पूरा एक महीना अभी तक वॉलेटाइल रहा ये। ऑलराइट, तो ये वीडियो तो आपका 28 मई का, इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 2900 क्रॉस करेगा, उसके बाद में शॉर्टर आपको बहुत ज्यादा एक्टिव होते देखने को मिलेंगे। अब 2900 आपका क्रॉस करता है, यहां से आपको देखने को मिलेगा 28 मई के बाद से, और आपको 3000 रुपए तक का ब्रेकआउट कल के सेशन में भी दिखा। लेकिन वही चीज है कि यहाँ पर 2900 के ऊपर कोई स्टेबिलिटी नहीं दिखी, और आज एक ही सेशन के अंदर अंदर आपको लगभग यहाँ पर अगर आप देखोगे कल के हाई से सीधा 100 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिलेगी एक सेशन में। ऑल दो एक चीज बहुत ध्यान से नोट करना कि मार्केट में बढ़ना गिरना मार्केट का काम है भैया। लॉन्ग टर्म वालों को इन सब चीजों से पैनिक नहीं करना चाहिए, जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है स्पेशली। लेकिन जब बात आती है फ्रेश एंट्रीज की, क्योंकि शॉर्टर गेम यहाँ पर एक्टिव हुआ, देखो बिल्कुल पूरी तरीके से आपको तेजी मिली। 7 EMA में हम डिस्कस करा पिछले वीडियो के अंदर कि ऊपर की तरफ उठेगा, उठा भी, लेकिन वो 2900 से घूम करके सीधा नीचे की तरफ आ गया। अभी भी 21 EMA के नीचे है, ठीक है। तो अभी जो पोजीशन यहाँ पर आज के दिन बनी है, शॉर्टर ने बहुत ज्यादा एक्टिव यहाँ पर रहे हैं और सेलिंग काफी ज्यादा करी है शॉर्टर्स ने। अब यहाँ से क्या पोजीशन बनती है एमसेक्स लिमिटेड की, 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आप लोगों को नजर आएगा कि सेलिंग आपकी अभी बनी हुई है। हमारे पास ना जो आपका 1 आवर टाइम फ्रेम पर 200 EMA ब्लैक लाइन आप देख रहे हो यहाँ पे, ये आपके 2900 पर एग्जैक्टली है। लेकिन इसके नीचे आपको बार बार सेलिंग देखने को मिल रही है, बार बार यहीं से आपको रिजेक्शन खाता देखने को मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पर एक ब्रेकआउट पॉइंट लेकर के चले अभी भी, तो वो क्या बनेगा एमसेक्स लिमिटेड का, अभी भी वो ब्रेकआउट पॉइंट आपका 2900 का ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि एक बार 2900 टच किया, नीचे गिर गया अगले सेशन में, ऑलराइट, उसके बाद में फिर से अगर 2900 के लिए जाता है, दैट मींस कि वो कहीं ना कहीं हैंगिंग बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर इस तरह की पोजीशन बनती है रेगुलर बेसिस पर, दैट मींस कि स्टॉक नहीं चाहता फॉल करना, स्टॉक यहीं पर ही टिके रहना चाहता है। ये एक पोजीशन है जो कि आपको इंडिकेट कर सकते हैं कि यहाँ आपको अब हिंट मिल रहे हैं, मार्केट आपको हिंट कर रहा है कि हाँ यहां से मैं ब्रेकआउट दे सकता हूं। अगर ऐसी पोजीशन नहीं बन रही है तो कमिंग सेशंस में आपका 2770 ये टूट सकता है, जो कि इसमें एक बेरिश ट्रेंड को इंडिकेशन देता है। तो ये है एमसेक्स लिमिटेड का चार्ट, सब्सक्राइब कर देना, आई एम एन RSM सर्टिफाइड। अब आते हैं आपके खबरों और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। वैसे एमसेक्स लिमिटेड का वीडियो ना मैं कल ही अपलोड करता, बट कुछ रीजंस की वजह से मैं 2 वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया कल के दिन। एक एमसेक्स था और एक और टॉपिक में लेकर के आने वाला था आप लोगों के साथ में, नया टॉपिक था वो। और हाँ, मैं आपको एक चीज और बताना भूल गया हूं कि Q1 के रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब टाइम शुरू हो चुका है रिजल्ट्स का, सब कंपनीज अब धीरे धीरे करके अपने रिजल्ट्स देगी। तो मैं बहुत जल्द यूट्यूब पर, इसी यूट्यूब चैनल पर एक लाइव सेशन आप लोगों के साथ रखूंगा। वहां पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम प्री रैलीज या फिर पोस्ट रैलीज का हिस्सा बन सकते हैं क्वार्टर टाइम पीरियड के अंदर अंदर, विद इन टाइम पीरियड, ठीक है। तो ज्वाइन करना, सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको उसके लिए। इसी चैनल पर मिलेगा, कोई पेड वेड कुछ भी नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा सबके लिए, ठीक है। जितने भी सब्सक्राइबर उन सबके लिए रहेगा। एमसेक्स शेयर 4% कल के दिन बढ़ता है, क्योंकि जेफरीज यहां पर इनिशिएट करते हैं बाइंग की रेटिंग, और कहता है जेफरीज कि एमसेक्स में 27% अपसाइड दिखेगा। तो 27 का 4% कल दिखा, बट आज के दिन वापस से आपको नीचे की तरफ करेक्शन दिख रही है। अब इनका मानना है कि बाइंग की रेटिंग तो इन्होंने दी है, टारगेट रखा है 3600 रुपीज का। 3600 रुपीज का एक बड़ा टारगेट दिया है जेफरीज ने एमसेक्स को लेकर के। इसके पीछे इन्होंने स्पेसिफिक रीजंस भी मेंशन करे हैं। क्या रीजन है? इनका कहना है कि फाइनेंशियल 26 से लेकर के फाइनेंशियल 29 तक कंपनी अपना
एनुअल कंपाउंडेड रिवेन्यू ग्रोथ जो है 20% से बढ़ाएगी, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। फ्यूचर कमोडिटी एंड ऑप्शंस में कंपनी का टर्नओवर जो है वो हर दिन 5% से बढ़ रहा है एनुअल कंपाउंडेड ग्रोथ के साथ में, और 28% भी। फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी का बेस जो है वो एलिवेट हुआ है, ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हुआ है। 15 से 20% कंपनी एडिशनल अर्निंग करती है मीडियम टर्म के अंदर वाया मल्टीपल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, जो कि कंपनी में आपको देखने को मिलेंगी अलग अलग सर्विसेज से, जैसे कॉल एक्सचेंज आपको दिखेगा, साथ में पार्टिसिपेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स और फॉरेन पोर्टफोलियोज आपको देखने को मिलते हैं, कैश डेरिवेटिव से, वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट से, एक्सपेंशन इनटू प्रोडक्ट्स जो कि कंपनी की बैटरी मेटल्स केमिकल्स में देखने को मिल रहे हैं। तो अलग अलग पार्टिसिपेशन से कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ कहां से कितना आ रहा है वो एक्सपैंड करेगा, ये मानना है जेफरीज का कंपनी के कमोडिटी प्रोडक्ट्स को बढ़ाते हुए। ये जो है एंटीसिपेशन और जो है एक टारगेट पॉसिबिलिटी रखी है जेफरीज ने फाइनेंशियल 26 से फाइनेंशियल 29 तक के। इसके नीचे वाला पैराग्राफ अगर आप लोग चाहो तो रीड कर सकते हो, निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको किस तरह से एमसीएक्स लिमिटेड के अंदर ग्रोथ देखने को मिला है। टेक्निकली यहां पर देख लो एक बार, 65.9 पर आपका एमएफआई, 51.4 पर आपका आरसी, दोनों टेक्निकल्स न्यूट्रल हैं। और 29 ऑफ मई को ही, 28 ऑफ मई को हम लोगों ने लास्ट वीडियो लिया, 29 ऑफ मई को आपको यहां पर नजर आ, जून को, सॉरी 29 ऑफ जून, ठीक है, मैं बोल रहा था आपको बार बार, सीरियसली मैं सॉरी चाहूंगा उसके लिए। 29 ऑफ मई नहीं है, 29 ऑफ जून था वो। ऑलराइट जी, वीडियो की शुरुआत ही मैंने 29 ऑफ मई करके कर दी है, 29 ऑफ जून था। खैर आई होप कि वो पॉइंट आप समझ चुके होंगे कि 29 ऑफ जून था, 29 ऑफ मई नहीं था। यूटीआई म्यूचुअल फंड ने 29 ऑफ जून को एवरेज बाइंग करें यहां पर कितनी, 2899 रुपीज पर, और उसके बाद से आपको ये पूरा मोमेंटम मिला, आप कह सकते हो यहाँ पर कि 2900 आपका क्रॉस हुआ, उसके बाद में आपको पूरा ब्रेकआउट किया है इस एमसीएक्स लिमिटेड के अंदर। क्वांटिटी कितनी थी, 14,65,941 क्वांटिटी, और ये बल्क डील में था, यानी कि इंट्राडे इन्होंने नहीं किया उसमें, ठीक है। तो मैं आपको फिर बता दूं, वीडियो की शुरुआत में जो मैंने आपको कहा था कि लास्ट वीडियो हमने 28 ऑफ मई को लिया था, और 28 ऑफ मई नहीं है, 28 ऑफ जून है। ऑलराइट, ठीक है। अब आते थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर कंपनी क्या पॉसिबिलिटी दे सकते हैं अपने क्वार्टर रिजल्ट्स में। एक चीज हम लोगों ने पिछले वीडियोस के अंदर भी डिस्कस करी थी, कंपनी का ग्रोथ जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से बढ़ा है पिछले 4 क्वार्टर के अंदर, स्पेशली अगर आप सितंबर, दिसंबर और मार्च देखोगे यहाँ पे, तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो एक्सेप्शनल तरीके से बढ़ा है, 205% का ग्रोथ, तो शेयर भी आपको उतनी तेजी से चढ़ता गया है यहाँ पर। अब कंपनी से हमको क्या एक्सपेक्टेशन, ऑफ कोर्स 205% के ऊपर की एक्सपेक्टेशन हमें यहाँ पर होंगी, यानी कि 373 करोड़ जो कंपनी का पिछले साल जून में रिवेन्यू था, यहां से कंपनी को 205% का ग्रोथ देना है भाई। अब 205% देने के लिए कंपनी को कितना रिवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा, यहां पर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 740, उसके बाद में आप यहां पर फर्दर 370 और ऐड करोगे तो कितना बनेगा आपका, लगभग 1110 करोड़ के आसपास, 1110 करोड़ या उसके ऊपर, इतना रिवेन्यू कंपनी को देना पड़ेगा। तो ये चैलेंजिंग क्वार्टर है एमसीएक्स लिमिटेड के लिए, मैं आपको पहले बता दूं, 1100 करोड़ के ऊपर का कंपनी को रिवेन्यू देना है, ताकि ग्रोथ परसेंटेज एनुअल बेसिस पर कंपनी कॉप अप कर पाए। तो ये क्वार्टर कंपनी के लिए चैलेंजिंग रहेगा। पिछले 3 क्वार्टर कंपनी ने बहुत बढ़िया दिए, और इसके रीजन कंपनी का डेरिवेटिव प्रोडक्ट, कंपनी के कमोडिटी प्रोडक्ट्स में ग्रोथ बढ़ाया, तो कंपनी ने तेजी दिखाई। अब ये वाला क्वार्टर कंपनी के लिए चैलेंजिंग रहेगा आई बिलीव। प्रॉफिट्स भी सिमिलर तरीके से ग्रोथ किए थे कंपनी के मार्च, दिसंबर और सितंबर क्वार्टर के अंदर। जून में देखते हैं कंपनी से एक्सपेक्टेशन देखो बहुत ज्यादा हाई जरूर रहेंगी, बट आई बिलीव काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है। अगर कंपनी इस चैलेंज को अप्रूव कर देती है तो ऑफ कोर्स एमसीएक्स लिमिटेड वापस से बूस्ट कर सकता है। सो ये था वीडियो, कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब करते जाना, मिलता अगले वीडियो में।